Hello everybody, we'll continue with the subject fluid mechanics. We are discussing the topic open channel flow. So far we've discussed what is an open channel, what is the types of flow that occur in an open channel, the velocity profile, the differences between pipe flow and open channel flow, what is hydraulic mean depth and how to calculate it for various cross sections, how to calculate discharge using Chassis formula for various cross sections. So in today's lecture we'll be discussing most economical section. What is the most economical section? The section which gives the maximum discharge for a given amount of excavation. मतलब ये हमें क्या देता है, ये हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज देता है फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एक्सकवेशन. मतलब एरिया क्या है, कांस्टेंट. आपने कोई एक एरिया दिया है और उस एरिया के लिए आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज कैसे मिलेगा, जब आप मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को अडॉप्ट करेंगे. मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन को बेस्ट सेक्शन भी कहा जाता है, मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन भी कहा जाता है. दो चीजें जो आपको मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन देगा, एक तो हो गया मैक्सिमम डिस्चार्ज और दूसरा हो गया मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर अ गिवन एरिया. एरिया आपने क्या किया है, आपने डिसाइड किया है फॉर अ गिवन एरिया. ठीक है, तो जो भी अगर आप एरिया बोलते हैं 10 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, उसके लिए जब जो भी आप क्रॉस सेक्शन चूज करेंगे उसमें आप मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं. उसमें आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम होगा पड़ेगा और जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम मिलेगा. सो ऑब्टेन कैसे करें, अगर हम देखें चेजीज फॉर्मूला से, तो चेजी का फॉर्मूला बोलता है V इज इक्वल टू सी अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई. अगर हम इसको डिस्चार्ज की टर्म्स में लिखें, सो आई कैन राइट A इंटू वी विच इज इक्वल टू A इंटू सी अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई. अब अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं, सो आई कैन राइट A इंटू सी अंडर द रूट ऑफ A बाय P इंटू आई. A बाय P इंटू आई. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने पहले ही बोल दिया है फॉर अ गिवन एरिया. गिवन एरिया मतलब एरिया कैसा है, कांस्टेंट है. सी तो पहले से ही हमें पता है कि सी क्या है, चेजीज कांस्टेंट, तो सी भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है. अगर हम बोलें कि ए और सी के साथ आई दैट इज स्लोप ऑफ द चैनल इज आल्सो कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या टर्म बची, हमारे पास सिर्फ पेरीमीटर बचा. तो अगर हम देखें तो डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पेरीमीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो क्या है, कांस्टेंट. तो हमारे पास टर्म आती है डिस्चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ पेरीमीटर. इसका मतलब है कि अगर पेरीमीटर इंक्रीज करेगा तो डिस्चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. और उल्टा में क्या हो जाएगा, अगर पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है तो डिस्चार्ज क्या करेगा, डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा. सो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि Q will be maximum for minimum perimeter, minimum wetted perimeter. So जब आपका पेरीमीटर कम हो जाएगा तो आपका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. इसलिए जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे हम इस टर्म को लेके, इस इक्वेशन या इस रिलेशनशिप को लेके कैलकुलेशंस करेंगे कि हमने क्या करना है. We have to minimize the perimeter, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, minimize the wetted perimeter to maximize the discharge. अब ये हमारा जो भी डेरिवेशंस होंगी आगे, उनके लिए ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट टू कैलकुलेट द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन. तो इसकी डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ, सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज माय रेक्टेंगुलर सेक्शन और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में
हमने अज्यूम किया कि यहाँ तक वाटर डेप्थ है, यहाँ तक पानी का डेप्थ है। अगर ये डेप्थ है तो इसको मैंने बोल दिया d और इसको बोल दिया मैंने विड्थ को बोल दिया b। So this is the width of the section and this is the depth of the section या depth of flow, जो भी आपका depth of flow है, that is small d। अब हमें पता है A क्या होता है, A for a rectangular section is B into D, area of flow है क्योंकि, तो area of flow will be equal to B into D। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वेटेड पेरीमीटर is equal to B plus 2 times of D, B plus 2 times of D। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं अगर एरिया को की टर्म्स में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि b is equal to a upon d। हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से b is equal to a upon d, और उसको जब मैं पेरीमीटर की टर्म्स पेरीमीटर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास आता है एरिया अपॉन d प्लस 2d। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने किया है क्योंकि एरिया जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन निकाल रहे हैं तो एरिया क्या है, कांस्टेंट है। और मैं क्या चाहती थी कि मैं रिड्यूस कर लूं अपने अननोन्स फ्रॉम 2 to 1। ऊपर जो पेरीमीटर की इक्वेशन है यहाँ पे मेरे पास दो अननोन्स है, b भी अननोन है, d भी क्या है, अननोन है। बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं b को एरिया की टर्म्स में लिख देती हूँ तो यहाँ पे अब मैंने क्या कर दिया, अपने अननोन्स को रिड्यूस कर दिया, कितने में, 1 में, 2 से रिड्यूस करके 1 में ले आए। सो दिस इज माई इक्वेशन। अब हमें पता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट कि वेटेड पेरीमीटर को जब मैं मिनिमाइज कर देती हूँ तो डिस्चार्ज क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं कर्ली p बाय कर्ली d इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर मैं डेप्थ को मिनिमाइज कर दूं तो मैं किसको मिनिमाइज कर सकती हूँ, मैं पेरीमीटर को मिनिमाइज कर सकती हूँ क्योंकि इस इक्वेशन में जो पेरीमीटर है उसके लिए अननोन क्या है, उसके लिए वेरिएबल क्या है, ओनली d। तो यहाँ लिखा जा सकता है d here is the only variable। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ d वेरी कर रहा है, a भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। सो d here is the only variable। तो अगर मुझे कर p को मिनिमाइज करना है तो p को मैं कैसे मिनिमाइज कर पाऊंगी, p को मैं मिनिमाइज कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू d, दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो व्हिच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माय इक्वेशन जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। So let's differentiate. I can write curly by curly d into a upon d plus 2d is equal to 0। इसको मैं लिख सकती हूँ कर्ली बाय कर्ली d a into d to the power -1। डिनोमिनेटर के d को मैं ऊपर ले गई और मैंने उसको क्या न्यूमरेटर में ले जाके क्या कर दिया, d to the power -1 into 2d is equal to 0। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ a कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 into d to the power -2 -2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दी है, मेरे पास आता है -a अपॉन डी स्क्वेयर, डी टू द पावर -2 को क्या लिख सकती हूँ, a अपॉन डी स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0। आई एम सॉरी, ये प्लस है यहाँ पे, +2 इक्वल टू 0। सो आई कैन राइट a बाय डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। देयरफॉर a को कैसे लिख सकते हैं हम, a को लिखा जा सकता है 2d square, 2d square, this is the value of
एरिया। अब हमें पता है कि ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी एरिया की, b इंटू डी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज फर्दर इक्वल टू b इंटू डी। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे d और d कैंसिल हो जाएगा, this d gets cancelled with this, so I am left with b is equal to 2d। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आती है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन वो क्या है कि b is equal to 2 times d फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो ये हमारे पास आई है फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंडीशन हमारे पास आती है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया क्या है, b इंटू डी, और पेरीमीटर क्या है, b प्लस 2d। अब हमें पता है फर्स्ट कंडीशन से कि b को कितना लिख सकते हैं हम, 2d इंटू डी upon 2d plus 2d. So I can write 2d square upon 4d. So this cancels and gives me d upon 2. So m की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू d upon 2। तो जब मेरा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी d upon 2 हो जाएगा तो मैं उसको क्या बोल सकती हूँ, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। सो अल्टीमेटली अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है मेरे पास तो मुझे दो कंडीशंस मीट करनी होंगी टू ऑब्टेन द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। पहली कंडीशन है कि जो b है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द डेप्थ, जो विड्थ ऑफ द सेक्शन है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द डेप्थ। और सेकेंड कंडीशन है कि जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है दैट इज d बाय 2। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसके इक्वल है, d बाय 2 के इक्वल है। जब मैं ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई कर देती हूँ तो मेरे पास मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑब्टेन हो जाता है। So let's see a few numericals based on most economical rectangular sections. The first one is a rectangular channel conveys 12 meter cube of water per second with a velocity of 2 meters per second. Find the gradient of this for the channel if the proportions of dimensions are those for maximum discharge. The width of the channel is 3 times the depth of the channel. Take C is equal to 60। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है। रेक्टेंगुलर चैनल में केस वन डिस्कस करते हैं पहले। केस वन में बोला गया है कि जो चैनल है इट कन्वेज मतलब डिस्चार्ज इज इक्वल टू 12 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर सेकेंड। ये डिस्चार्ज है और वेलोसिटी कितनी है उसकी, 2 मीटर्स पर सेकेंड। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ग्रेडियंट ऑफ द चैनल आई कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल, दैट इज व्हाट इज द बेड स्लोप। केस वन में हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज मतलब हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करने को बोला जा रहा है। सो मैक्सिमम डिस्चार्ज मींस मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करना है। अब मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, हमें पता है चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो मुझे पता है कंडीशंस क्या हो जाएंगी मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए। सबसे पहली कंडीशन होगी कि b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d। तो हमें क्या अज्यूम करना होगा, b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d। और सेकंड क्या होगा, m is equal to d by 2. Hydraulic mean depth is equal to d by 2. So I can write area of a rectangular section is equal to b into d, which can be written as 2d square। और हमारे पास डिस्चार्ज कितना गिवन है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो दिस इज 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमारे पास
डिस्चार्ज है 12 और डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है 2 meters per second, एरिया इज 2d square into 2, so I can write 4d square. 12 is equal to 4d square, which means d is equal to 12 by 4 under the root, so that is 1.732 meters. So मेरे पास d की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1.732 meters. अगर d की वैल्यू इतनी है तो हम क्या बोल सकते हैं b की वैल्यू कितनी होगी 2 into d. 2 into d is 2 into 1.732 meters, which is equal to 3.464 meters. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो I इज इक्वल टू C इंटू अंडर द रूट ऑफ M इंटू आई. M की वैल्यू क्या हो जाएगी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए D बाय 2. सो D बाय 2 इज इक्वल टू 1.732 डिवाइडेड बाय 2. सो सब्स्टिट्यूट करते हैं. V की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है 60, M की वैल्यू है 1.732 upon 2 into I. So I can write under the root of I is equal to 0.03582. So squaring both sides, I is equal to 1.283 into 10 to the power minus 3. अब मुझे तो I किस टर्म्स में लिखना होता है 1 upon x की टर्म्स में, तो x कितना आ जाएगा 1 upon 1.283 into 10 to the power minus 3, which is equal to 780. So I की वैल्यू आती है equal to 1 upon 780. ये आ गया केस 1 के लिए. दिस इज फॉर केस 1. अब देखते हैं केस 2. केस 2 में क्या बोलता है, केस 2 में बोलता है वो हमें कि जो b की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 times d. b की वैल्यू कितनी है इक्वल टू 3 times d. डिस्चार्ज अभी भी 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वेलोसिटी 2 meters per second है एंड c की वैल्यू कितनी है 60. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द बेड स्लोप. सो ये तो सिंपल डिस्चार्ज का फॉर्मूला, डिस्चार्ज का कैलकुलेशन होगी. v इज इक्वल टू c अंडर द रूट ऑफ m इंटू आई. अगर b इज इक्वल टू 3d तो एरिया क्या हो जाएगा b इंटू d, विच इज 3d इंटू d, दैट इज 3d स्क्वायर. वैसे ही पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू b प्लस 2d. सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 5d क्योंकि 3d प्लस 2d. m की वैल्यू कितनी हो जाएगी एरिया अपॉन पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3d स्क्वायर अपॉन 5d. सो आई कैन कैंसिल d और मेरे पास आता है 0.6d इज इक्वल टू m. तो मेरे पास m की वैल्यू आ गई 0.6d. अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिस्चार्ज की इक्वेशन से डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 3d square and velocity is equal to 2. So 6d square is equal to 12 meter cube per second. So d is equal to under the root of 2, which is 1.414 meters. ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू फॉर d. अब इसकी वजह से m क्या आ जाएगा, m will be equal to 0.6 times d, which calculates to be equal to 0.848 meters. Now I can calculate v is equal to c under the root of m into I. v की वैल्यू कितनी है, v is equal to 2, c is equal to 60, m is equal to 0.848 and I is to be found. So therefore I will be equal to under the root of I will be equal to 0.035
6. Squaring both sides, I is equal to 1.30965 into 10 to the power -3. जब आप इसको 1:x की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I is equal to 1/764. So this is the required answer. ये वाले क्वेश्चन सिंपल डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए है. So let's move on. The next question is, a rectangular channel 5 meter wide has a depth of water 1.8 meters. The slope of the bed of the channel is 1 in 1000 and value of Chessy's constant is 55. It is desired to increase the discharge to a maximum by changing the dimensions of the section for constant area of cross section, slope of bed and roughness of the channel. Find the new dimensions of the channel and increase the discharge. तो हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है इस तरीके से, जिस रेक्टेंगुलर सेक्शन की विड्थ कितनी है 5 मीटर्स और उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 meters. So this is the depth of water. D is equal to 1.8 meters. ठीक है. अब बोला जा रहा है स्लोप ऑफ द चैनल, I की वैल्यू कितनी है 1 in 1000. नेक्स्ट चेजीज कांस्टेंट कितना है 55. तो मुझे बोला गया है इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द डिस्चार्ज टू अ मैक्सिमम. अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम इस चैनल को इस तरीके से चेंज करें. फिर से हमने रेक्टेंगुलर चैनल ही बनाना है, बट उसका जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम होगा. कैसे मैक्सिमम होगा? क्या क्या चीजें हमने कांस्टेंट रखी है? एरिया कांस्टेंट रखा है, स्लोप ऑफ द बेड कांस्टेंट रखी है और लास्ट में रफनेस कांस्टेंट रखी है. तो इनडायरेक्टली ये मुझे क्या बता रहा है कि आई भी कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है ही है, एरिया भी कांस्टेंट है और साथ में क्या कांस्टेंट है? चेजीज कांस्टेंट भी सेम है दोनों चैनल्स के लिए. सो ये तीन चीजें हमें क्या दे दी हैं? कांस्टेंट दे दी हैं. हमें बोला गया है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब मुझे B1 और D1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो B1 एंड D1 हमें फाइंड आउट करना है. और क्या फाइंड आउट करना है? न्यू डायमेंशंस के साथ साथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज. तो केस 1 में कितना डिस्चार्ज हुआ और केस 2 में कितना डिस्चार्ज हुआ, उसमें से जो डिस्चार्ज है ऑब्वियसली कहाँ मैक्सिमम होगा? यहाँ पे मैक्सिमम होगा, पर कितना मैक्सिमम है, कितना ज्यादा है? सो लेट्स कैलकुलेट. पहले हम डिस्कस करेंगे केस 1 को. तो केस 1 में क्या है हमारे पास? एरिया. एरिया कितना आ जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू B इंटू D. B is 5 and D is 1.8. So that is equal to 9 meter square. Perimeter कितना हो जाएगा? B plus 2D. So B is equal to 5 and D is equal to 1.8. So perimeter calculates to be equal to 8.6 meters. m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अभी हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो m विल बी इक्वल टू a अपॉन p. a is 9 and p is 8.6. so this calculates to be equal to 1.046 meters. डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a into c अंडर द रूट ऑफ m into i. a कितना है? 9 मीटर स्क्वायर. c की वैल्यू है 55. m की वैल्यू है 1.046 और I की वैल्यू है 1/1000. सो ये सब कैलकुलेट होता है इक्वल टू 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस इज द डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट केस. Q1 बोल देते हैं इसको. डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट केस इज 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब आ जाते हैं केस 2 पे, जहां पे हमने क्या करना है? मैक्सिमम
डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए कंडीशंस हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन हो, तो दिस इज इक्वल टू मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हमें b की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 2d, और सेकंड क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन इज m should be equal to d by 2. So m is equal to d by 2. पर हमें और भी कुछ दे रखा है। और क्या दे रखा है? एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट। एरिया इज कांस्टेंट, i is constant, मतलब i is same and b is sorry c is same, c is also constant। तो मैं क्या लिख सकती हूँ सेकंड केस के लिए? एरिया की वैल्यू है 9 मीटर स्क्वायर, i की वैल्यू है 1/1000 और c की वैल्यू है 55। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया का फॉर्मूला इज b इंटू डी, पर b कितना है हमारे पास? 2d इंटू d, which will be 2d square. This 2d square will be equal to 9, क्योंकि हमें बोला गया है कि एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये एरिया 2d square will be equal to 9। अगर हम इसको केस को बदल दें और इसको बोलें 2d1 और b1, so d1 square is equal to 9 by 2. So that implies d will be equal to d1 will be equal to under the root of 9 by 2, which is 2.12 meters. So that is the value of d1. फिर हमें कैलकुलेट करना है b1। b1 कितना हो जाएगा? b1 will be equal to twice of d1, which is equal to 4.24 meters. So this is the value of b1. नेक्स्ट आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर को कैसे लिख सकते हैं हम? ट्वाइस ऑफ d1 प्लस b1। सो d1 की वैल्यू है 2.12 और b1 की वैल्यू है 4.24। So this calculates to be equal to 8.48 meters. So this is the value of perimeter. अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल सकते हैं। एरिया तो कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 9 और पेरीमीटर हमने निकाल लिया, वेटेड पेरीमीटर 8.48। So this gives me 1.061 meters. ये है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट एंड कॉल इट m1। दिस इज p1। ठीक है, डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू q1, which is a into c under the root of m1 into I। a की वैल्यू कितनी है? 9, c की वैल्यू कितनी है? 55, m1 की वैल्यू है 1.061 और I की वैल्यू है 1/1000। So Q1 is equal to 16.12 meter cube per second. This is the value of Q1. हमें बोला गया है calculate the difference between the discharge। तो डिफरेंस किसके बीच में चाहिए हमें? Q1 minus Q। Q1 की वैल्यू है 16.12 और Q की वैल्यू है 16। सो जो इंक्रीज इन डिस्चार्ज है दैट इज इक्वल टू 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इंक्रीज इन डिस्चार्ज। This is the required answer along with the dimensions। जो dimensions कितनी है? d1 की वैल्यू है 2.12 मीटर्स और width की वैल्यू है 4.24 मीटर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा along with the derivation।
Most economical rectangular section is important and simple as well. It is scoring. So thank you and stay tuned.